नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से वतन वापस पहुंचे 212 हिंदुस्तानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया तमाम का इस्तक़बाल। बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर तेलंगाना में शराब के तमाम गैर मजाज दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। किशन रेड्डी का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने संदीप शिंडाले को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर किया मुकर्रर। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर पूर्णा लक्ष्मैया ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। बीजेपी से राजा सिंह की मुअत्तली बर्खास्त किए जाने का इम्कान। भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने का अकबरुद्दीन अवैसी के चैलेंज को रेवंत रेड्डी ने किया कबूल। कहा, अकबर भाई आप कब से जाने लगे मंदिर। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल में जारी जंग के दरमियान ऑपरेशन अजय के तहत पहली परवाज़ से 212 हिंदुस्तानी शहरी जुमा की सुबह कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँच गए हैं। परवाज़ सुबह तकरीबन 6 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुँची। मरकज़ी वज़ीर राजीव चंद्रशेखर ने वतन वापसी पर तमाम हिंदुस्तानियों का इस्तक़बाल किया। वज़ीर ने दिल्ली वापस आने वाले तलबा से भी बातचीत की। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा था कि हुकूमत की बुनियादी तवज्जो वहाँ फंसे हुए 18,000 हिंदुस्तानियों को वापस लाना है। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो इन हिंदुस्तानियों को वापस लाने पर मरकूज़ है जो इसराइल से बाहर आना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने जंगज़दा इसराइल से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अरिंदम बागची ने कहा, ऑपरेशन अजय हमारे इन शहरियों की सहूलत के लिए शुरू किया गया है जो वापस आना चाहते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद बीजेपी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह की मुअत्तली मुस्तकिल क़रीब में मनसूख कर दिए जाने का इम्कान है। मुतनाज़िया एमएलए टी राजा सिंह को गुज़िश्ता साल अगस्त में पैगम्बर इस्लाम की तौहीन आमेज़ बयानात पर गिरफ्तारी के बाद पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। राजा सिंह ने यह बयानात मज़ाहिया फ़नकार मुनव्वर फ़ारूक़ी को अगस्त 2022 में शहर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के लिए पुलिस की जानिब से इजाज़त दिए जाने के जवाब में किए थे। इसके बाद राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी कायदीन का एक ग्रुप पार्टी क़यादत पर जोर दे रहा है कि वो इनकी मुअत्तली हटाए और इन्हें फिर एक बार गोशा महल असेंबली हल्के से उम्मीदवार के तौर पर नामज़द करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना में इंदिरम्मा राज्य हुकूमत की तश्कील यकीनी है और एलबी स्टेडियम में मुनक़्क़िदा तक़रीब में हलफ बर्दारी में 6 ज़मानती स्कीमात पर दस्तखत किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी गांधी भवन में साबिक़ टीपीसीसी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ वज़ीर के राम रेड्डी के फ़र्जन और साबिक़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन सुनीता संपत, साबिक़ डीसीसी सदर लक्ष्मण रेड्डी के फ़र्जन महिपाल रेड्डी और दीगर कायदीन की बड़ी तादाद में कांग्रेस की शमूलियत के मौके पर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केटीआर और हरीश राव कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। उन्होंने कहा, इन्हें मालूम होना चाहिए कि केसीआर जो वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ हैं वो सोनिया गांधी की जानिब से दी गई भीख है। कहा, उस वक्त केटीआर अमेरिका में बाथरूम धो रहे थे। उन्होंने कहा, ज़राअत के लिए मुफ्त बिजली, किसानों के खर्च की मुआफ़ी, तलबा को फ़ीस और आरोग्यश्री जैसे स्कीमें क्या ये कांग्रेस पार्टी का कारनामा नहीं है। रेवंत रेड्डी ने इंतबा दिया कि कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जाएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, अगले 45 दिनों में हमारे कारकुनों के अच्छे दिन आएंगे। तमाम ओहदेदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी रियासत के डीजीपी को हटाने का मुतालबा करती है। उन्होंने सैबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा और प्रभाकर राव पर कांग्रेस कायदीन के फ़ोन टाइपिंग करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन को हरासा किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाबू केटीआर, अब तुम्हारा इख्तिदार सिर्फ 45 दिन बाकी है, इसके बाद कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। कहा, जैसे ही हम इख्तिदार में आएंगे तुम्हें वापस भेज देंगे। इन्नाళ్ళు మోసిన మీరు 45 రోజులు ఆకుంఠిత దీక్షతోనే డిసెంబర్ 3 వరకు ఓపిక పట్టండి। ఈ జెండాను మోయండి। ఈ జెండానే ఇంతకుముందు అక్కడ చూసిన ఈ పేదోడి కాంగ్రెస్ జెండా పేదోడి అండా అని। ఇవాళ పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు రావాలన్నా
ఆడబిడ్డలకు మహాలక్ష్మి పథకం అమలు జరగాలన్నా, గృహలక్ష్మి పథకం అమలు జరగాలన్నా, యువ వికాసం జరగాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలి. సోనియా గాంధీ గారు 6 గ్యారెంటీలు ఏవైతే సెప్టెంబర్ 17 నాడు ఇచ్చిండ్రో, ఈ రాబోయే డిసెంబర్ నెలలో డిసెంబర్ 9 నాడు ఎల్బీ స్టేడియంలో వేలాది లక్షలాది మంది సమక్షంలో 6 గ్యారెంటీల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ సంతకం పెడుతుంది. ఈ ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు డిసెంబర్ 9 వెలుగులు నింపబోతుంది. డిసెంబర్ 9 నాడు అద్భుతం జరగబోతుంది. 6 గ్యారెంటీల మీద సంతకం పెట్టబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎల్బీ స్టేడియంకు ఆనాడు లక్షలాదిగా తరలి రావాలి. డిసెంబర్ 9 నాడు 6 గ్యారెంటీల మీద సంతకం పెట్టే గ్యారెంటీ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా అందరికీ తెలంగాణ ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నా. సోనియా గాంధీ గారి మాటగా నేను చెప్తున్నా, డిసెంబర్ 9 నాడు 6 గ్యారెంటీల మీద సంతకం పెడతాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఏడాది నుంచి నేను చెప్తున్నా, సెప్టెంబర్ 17 నాడు కాంగ్రెస్ గ్యారెంటీలను ప్రకటిస్తాం. డిసెంబర్ 9 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారెంటీల మీద సంతకం పెడుతుందని. అందుకే ఇవాళ ఎన్నికల అధికారులు కూడా నవంబర్ 30 నాడు ఎన్నికలు పెట్టిండ్రు. డిసెంబర్ 3 నాడు ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. అక్కడి నుంచి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొని డిసెంబర్ 9 నాడు ఎల్బీ నగర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి లక్షలాది మంది సమక్షంలో సోనియమ్మ ఆశీర్వాదంతో ఇందిరమ్మ రాజ్యం డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణలో ఏర్పడబోతుంది. 10 సంవత్సరాలు ఈ ప్రజలకు మళ్ళీ సేవలు అందిస్తుంది. మళ్ళొక్కసారి मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद बॉयलर शॉप्स को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, तेलंगाना की हुकूमत महकमे आबकारी से हर साल 40,000 करोड़ रुपए आमदनी हासिल कर रही है। कहा, तेलंगाना के गली कूंचों और दही इलाकों में कसीर तादाद में शराब की दुकानें कायम किए गए हैं। किशन रेड्डी बीजेपी दफ्तर में पार्टी इजलास को मुखातिब कर रहे थे। साबिक रुकन असम्बली ए मोहन के अलावा विकाराबाद, प्रगति व दीगर इलाकों के सियासी कायदीन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। किशन रेड्डी ने इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल कर लिया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण, बंडी संजय, रुकन असम्बली ईटेला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में डबल इंजन हुकूमत कायम होने पर रियासत की तरक्की तेज़ होगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आला केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना के असासे जात को इनके ख़ानदान का हक़ समझ रहे हैं। कहा, रियासत के तमाम तबक़ात की आवाम बीआरएस हुकूमत का खात्मा चाहती है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस को वोट ना दें। कहा, अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो ये अरकान असम्बली ओहदा और रकम की लालच में बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అత్యంత అధికమైనటువంటి రెవెన్యూ పేద ప్రజలకు మద్యం తాపి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీస్తూ వాళ్ళ ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. 40,000 కోట్ల పైగా మద్యం మీద ఆదాయం రాబట్టుకుంటుంది. బెల్ట్ షాపులు ఇష్టారాజ్యంగా గ్రామ గ్రామాన, గల్లి గల్లిన, కులానికొకటి, గల్లికొకటి బెల్ట్ షాపులను పెట్టి ప్రజల రక్తాన్ని ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తాగుతా ఉన్నది. అందుకే ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను, భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా బెల్ట్ షాపు ఒక్కటి కూడా లేకుండా ఉక్కు పాదంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము బెల్ట్ షాపులను రద్దు చేసి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి, బస్తీలలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం, పేద ప్రజల ఆరోగ్యం కోసము అండగా ఉంటుంది. ఏ మహిళలైతే తమ కుటుంబ సభ్యులు మద్యానికి బానిసలై అనేక రకాల వేధింపులకు, ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారో ఆ మహిళలకు అండగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం నిలబడుతుందని మనం చేస్తున్నాం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, किशन रेड्डी और राजा सिंह की तरह बात करने का इल्ज़ाम आयद किया।
रेवंत रेड्डी ने कहा, अकबरुद्दीन अवैसी मुझे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में हलफ लेने के लिए कह रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी का चैलेंज कबूल किया कि वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने को तैयार है। कहा, क्या अकबरुद्दीन अवैसी आप मंदिर आने तैयार है? मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। असद भाई के भाई मेरा अच्छा दोस्त है अकबरुद्दीन ओवैसी, कॉलेज के दिनों में भी हमारा जान पहचान है। मेरे को ये बात पूछ रहे, आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आ जाओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कब से भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाने में लग गए भाई? नरेंद्र मोदी जा रहा बोले तो एक बात है, अमित शाह गया बोले तो एक बात है, योगी आदित्यनाथ गए तो एक बात है, राजा सिंह गए तो दूसरी बात है। आप कब से जाने लग गए भाग्य लक्ष्मी मंदिर में? मुझे बुला रहे, मैं तैयार हूं भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने के लिए। आप तैयार है क्या? मैं गीता उठाऊंगा, आप जो बात बोल रहे हैं उसका गवाह दूंगा, और मैं वही कुछ सवाल पूछूंगा, वहीं आप सवाल का जवाब देना। एक उंगली मेरे ऊपर उठाए तो अकबर भाई आपके तरफ 4 उंगलियां दिखा रहे, ये याद रखो। असम्बली इंतखाबात से कबल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस व साबिक वजीर पोनाला लक्ष्मैया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा का मकतूब रवाना कर दिया, जिसमें उन्होंने गैर मुसन्निफाना माहौल का हवाला दिया। अपने मकतूब में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जब 50 BC कायदीन पर मुश्तमिल ग्रुप तेलंगाना से दिल्ली रवाना हुआ था कि पसमानदा तबक़ात को तरजीह देने की दरख्वास्त करना था, मगर इस ग्रुप से AICC कायदीन ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। कहा, जिससे रियासत की इज़्ज़त व नफ्स मजरूह हुई है। उन्होंने अपने मकतूब में तहरीर किया कि मुझे बहुत दुख हुआ। लक्ष्मैया ने तहरीर किया कि वो इस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि नाइंसाफ़ी पर मबनी माहौल में अब इनकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इन पर बरसों के साथ ताउन करने पर तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। लक्ष्मैया के इस्तीफ़ा से कांग्रेस पार्टी को ऐसे वक्त धक्का पहुंचा जब पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत देने का काम आखिरी मराहिल में है। पी लक्ष्मैया 4 बार रुकन असम्बली रहे हैं और वो मुत्तहदा AP में 12 बरसों तक वज़ीर भी रह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीनियर IPS ऑफिसर संदीप शिंडेलिया को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी कर दिए। वो इस वक्त पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाद ज़िला कलेक्टर्स, ओहदेदारान, कमिश्नर्स और SPs के तबादलों के अहकामात जारी किए गए थे, जिनमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद भी शामिल है। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की किताब मंज़ूमे अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदबी सेमिनार और नातिया मुशायरे का इनेकाद 12 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात बवक्त शाम 6 बजे बमुकाम उर्दू हाल हिमायत नगर में अमल में आया। अदबी सेमिनार की सदारत मुफ्ती प्रोफेसर मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी, सदर शोबा इस्लामियात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने की। मंज़ूमे अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ग़ियास अहमद रशादी और डॉक्टर आबिद मोइज़ ने अपना तबसरा पेश किया। इस सेमिनार की निज़ामत डॉक्टर आसिफ अली ने की। अदबी इजलास के फौरी बाद नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी सीनियर शायर सलाउद्दीन नैयर ने की, और इस मुशायरे में हैदराबाद के मुमताज़ शोरा इकराम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात का नजराना पेश किया, जबकि इस नातिया मुशायरे की निज़ामत डॉक्टर तैयब पाशा खादरी ने अंजाम दी। बाज़ाम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई। बेबी कैंसर हॉस्पिटल 1984 में 4 अगस्त 1984 को इनाग्रेशन हुआ इसका। हमारे चेयरमैन डॉक्टर निसार सैयद अपनी वालदा के नाम से ये बेबी कैंसर हॉस्पिटल शुरू करे थे। उनकी भी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, तो इसका स्टार्ट करने का मकसद ही डाउन ट्रॉडन पुअर पीपल की खिदमत करना शुरू से रहा है। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर सैयद अली साहब, वो भी इंटरनेशनल फेम कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने इसको स्टार्ट यहाँ का काम जो इंडिया में जो काम था वो सब उन्होंने देखा और उन्होंने
इसके इनॉग्रेट करने में मदद की। ये कैंसर हॉस्पिटल का मेन इंटेंशन, जैसा मैं आपको बताया, गरीबों की मदद के लिए स्टार्ट हुआ था। अब 40 साल से हम लोग इस काम कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। अब आज के सब्जेक्ट पे अपन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से वो लोगों की मुहिम है, ये चलाते हैं। तो हम भी उसका पार्ट होते हुए ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम आज जो डे मनाए अपन, उसी के तहत था। मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा, ब्रेस्ट कैंसर, अब जैसा अभी आपने सुना रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्टों से कि जो सो इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। एक 20 साल पहले इतनी नहीं थी। कैंसर सर्विक्स ज़्यादा था जब, अब कैंसर ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको रोकना कैसा, बहुत बड़ा काम है ये। अगर अर्ली स्टेज में अगर इसको पहचान सके ब्रेस्ट कैंसर को, इसका इलाज हो सकता और 100% इलाज हो सकता। जैसा एक हमारे डॉक्टर हैं सीनियर, डॉक्टर किश्वर, जिनका इलाज यहाँ 1986 में हुआ था। वो डायग्नोसिस हुई, उनकी ट्रीटमेंट हुआ, अर्ली स्टेज था। बाद में जो सो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, अभी तक वो बखद हयात है। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लईक़ ख़ान की निज़ामाबाद बंद की अपील पर आज बाद नमाज जुमा ख़दीम ईदगाह बोधन रोड पर फ़लस्तीनियों के हक़ में यौम दुआ का अहतमाम अमल में लाया गया। मुफ्ती सैयद अकबर ख़ासमी ने दुआ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ाकर अश्कबार होकर दुआ की कि अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। क़ब्ल हाफिज़ मोहम्मद लईक़ ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अपने हथियारों पर गुरूर करते हुए फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बियत की तमाम हदों को पार कर रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़लस्तीन की हिमायत की थी और जालिम इसराइल को फ़लस्तीन की सरज़मीन से निकल जाने पर जोर दिया था। इसका वीडियो गश्त कर रहा है, लेकिन मौजूदा फ़िरक़ा परस्त हुकूमत ने फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई में इसराइल का साथ देने का ऐलान किया है, जो नाकाबिल क़बूल है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इसराइल की तैयार करदा अशिया का बाइकॉट करें, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो या कपड़े या घर में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक अशिया हो, इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। हाफिज़ लईक़ ख़ान की अपील पर हज़ारों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने इस दुआ में शिरकत की। कि अल्लाह फतह दे दीजिए, अल्लाह उनके हौसलों को बुलंद कर दीजिए, अल्लाह परवरदिगार की मदद फरमाइए। जितना वो लुटे पिटे हैं अल्लाह, जितना वो उजड़े हैं उजाड़े गए अल्लाह, उनको फिर से बसा दीजिए, बिछड़ों को मिला दीजिए अल्लाह, रोतों को हंसा दीजिए अल्लाह। या अल्लाह गमज़दा दिलों के गमों को दूर कर दीजिए, जख्मी दिलों को या अल्लाह आप ही तसल्ली देने वाले हैं। या अल्लाह परवरदिगार, या अल्लाह परवरदिगार मेहरबानी कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है अल्लाह परवरदिगार। या अल्लाह उम्मत बहुत कमजोर है अल्लाह, या अल्लाह मदद फरमाइए अल्लाह। इस मुल्क के अंदर भी अल्लाह इस्लाम को कुव्वत अता फरमाइए। मुसलमानों को सताने के लिए, इस्लाम कमजोर करने के लिए इस मुल्क में भी अल्लाह मुख्तलिफ साजिशें चल रही, उनको नाकाम कर दीजिए। जिस तरह फलस्तीनी मुसलमान या अल्लाह परेशान है, और भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को या अल्लाह सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जानी माली नुकसान पहुंचाने की साजिशें हो रही हैं, इस्लाम को कमजोर करने के लिए तदबीरें हो रही है। अल्लाह हर जगह या अल्लाह अहले ईमान की मदद कीजिए। भैंसा पुलिस टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल श्रीनू ने बताया कि भैंसा में बगैर इजाज़त और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी शराब की फ़रोख्त पर पुलिस ने छापे मारते हुए श्रीनिवास, साईनाथ, मोहन और विजय के कब्जे से 25,900 से ज़ायद रुपये की शराब को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टरान संदीप, पूर्णेश्वर व दीगर मौजूद थे। WHO की जानिब से दुनिया भर में माह अक्टूबर में कैंसर के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाती है। इस सिलसिले के तहत बीबी कैंसर अस्पताल बाक़ी मलकपेट में स्क्रीनिंग के साथ साथ शऊर बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और शाहिद सलाम ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की।
वाइस चेयरमैन अस्पताल वक़ार सैयद और CEO डॉक्टर इलियास की सदारत पर निगरानी में मज़कूरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, सीनियर एडवाइज़र कॉर्पोरेट सर्विस एंड इंचार्ज मार्केटिंग ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आज उर्दू हाल हिमायत नगर हैदराबाद में एक हमारा यहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है और नातिया मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उन्वान है जो हाल ही में जो किताब का इजरा हुआ है बदस्ते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है। तो उस किताब का जो उन्वान है वो मंजूम अहादीस नबविया, तो वो किताब के उन्वान पर यहाँ पर एक सेमिनार था जहाँ पर किताब के ऊपर तबसरे बयान किए गए हैं। डॉक्टर आबिद मुईस साहब ने पेश किया और मौलाना गयास अहमद रशादी साहब ने पेश किया है तबसरा, और ये सदारत थी प्रोफेसर फ़हीम अख्तर नदवी साहब जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़ के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। और उसके बाद जो आज नातिया मुशायरा है उसकी सदारत हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के नामवर सीनियर शायर जो हैं वो सलाउद्दीन नैयर साहब की सदारत में मुशायरा मुनक़िद किया गया है, जिसमें नामवर शोरा हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर फ़ारूक शकील, जनाब सरदार सलीम साहब, जनाब समीउल्लाह हुसैनी साहब और क़ाज़ी फ़ारूक आरिफ़ी साहब, डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी जो निज़ामत भी कर रहे हैं। और हैदराबाद और हैदराबाद से बाहर बहुत से लोगों ने इस सेमिनार और मुशायरे में हिस्सा लिया है। और हमें कोशिश की गई है कि किताब के ज़रिए जो सीरतुन नबी है और हुजूर के जितने भी अहम अहादीसें हैं वो हम जो असरी तालीम से वाबस्ता जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिसन, MBA, फार्मेसी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको ये पेश करें ताकि वो सीरतुन नबी के बारे में जान सके और उस पर अमल कर सके। शुक्रिया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट फयाज की उम्रे को रवानगी के मौके पर स्टाफ की जानिब से गुलपोशी की गई। TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार ने गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर G राजकुमार, विजय लक्ष्मी, चारी, सोहेल और बशीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम हल्के में जारी प्रजा देवना यात्रा आज अपने 90वें दिन में पहुंच गई है। KCR कॉलोनी, शारदा नगर व दीगर कॉलोनियों में ये यात्रा जारी रही। मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 200 कारकुनों को पेद्दापल्ली ज़िला कांग्रेस पार्टी के सदर मक्कन सिंह ने कांग्रेस पार्टी में मदऊ किया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आइंदा इंतखाबात के लिए पैसे देने का वादा करके लोगों को धोखा दे रहे हैं और अगर वो मुआहदे पर ना पहुँच सके तो इन्हें धमकियाँ देकर अपनी पार्टी में ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए आवाम की हिमायत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कहा और जो लोग हिमायत को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही वो इन 6 ज़मानतों को नाफिज करेंगे जिनका उन्होंने वादा किया था। ఈసారి అధైర్యపడకండి, ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది, రావాలి, మా పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలి అన్న ఈ రామగుండం వందల గడ్డ అయింది, దీన్ని మళ్ళీ పూర్వవైభవం తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారులు రావాలి. మీరు కూడా అనేక మార్లు పోరాటం చేశారు, ఈసారి ఖచ్చితంగా మీకు అవకాశం ఇస్తాం. ఈరోజు దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి నాయకులు మీరు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కనబడి కావాల్సినంత ధనం ఇస్తాం, తాగిడుస్తాం, ఎవరైనా ఎదిరిస్తే వాళ్ళను అడగదొక్కుతాం, అధికారం ఉంది కానీ అహంకారంతో ముందు వరకు ఖచ్చితంగా తగిన బుద్ధి చెప్తాం. ఏ అభివృద్ధికి పూర్తిగా దూరం నిర్లక్ష్యానికి గురైన రామగుండం ఇలా అభివృద్ధి అనేదే శూన్యం. ఒక్క నయా రూపాయి పైసా కూడా ఇప్పటివరకు కొత్తారాల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని నిధులు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వచ్చినటువంటి నిధులు తప్ప సింగరేణి అండ్
भैंसा पुलिस स्टेशन में एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल आईपीएस ने दलित तबके के जिम्मेदारान जिनमें राहुल काउंसलर, गौतम काउंसलर व दीगर को तलब करते हुए दलित तबके की जानिब से धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस से मुताल्लिक़ तबादिल ख्याल करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र अमन तरीक़े से मनाने की हिदायत दी। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल श्रीनो, सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस और श्रीकांत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से वतन वापस पहुंचे 212 हिंदुस्तानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया तमाम का इस्तकबाल। बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर तेलंगाना में शराब के तमाम गैर मजाज दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, किशन रेड्डी का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने संदीप शिंडाले को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर किया मुकर्रर। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर पूर्णा लक्ष्मैया ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। बीजेपी से राजा सिंह की मुअत्तली बर्खास्त किए जाने का इम्कान। भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने का अकबरुद्दीन अवैसी के चैलेंज को रेवंत रेड्डी ने किया कबूल। कहा, अकबर भाई आप कब से जाने लगे मंदिर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।